तो ये हुलास पांडे बिहार का एक खूंखार अपराधी है और इसने रणवीर सेना के सरगना ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या करवाई थी। बागेश्वर बाबा इसी के हवाई जहाज में पटना आया था, चार्टर्ड प्लेन में। इसी हुलास पांडे का जो बड़ा भाई है सुनील पांडे, वो भी बहुत खूंखार अपराधी है। बीजेपी, जदयू और चिराग की पार्टी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है और इसका हुलास पांडे की इस ईडी की छापेमारी से क्या कनेक्शन आप देखते हैं? कहीं हुलास पांडे पर रेड करके चिराग पासवान को एक संदेश देने की कोशिश की गई है। बीजेपी चिराग से क्या बीजेपी को दिक्कत होनी शुरू हो गई? दिक्कत तो सबको है। देखिए, ये लोग सबको डरा धमका के रखते हैं। जैसे कि पलटू को भी धमकाने के लिए संजीव हंस को ईडी ने अंडर कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका पीओ भारत में और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। देखिए, बिहार में हुलास पांडे के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। ये वही हुलास पांडे हैं जो बीजेपी के नेता, जी हाँ, बीजेपी के नए विधायक विशाल प्रशांत के चाचा हैं और बाहुबली नेता के सगे भाई हैं। हम जिनका जिक्र कर रहे हैं उनसे जुड़े कई खुलासे इस वक्त होने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये धन्यवाद आपका। सर, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सत्ता के गलियारों से जुड़ी ये खबर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान बीजेपी के संबंधों का भी इशारा कर रही है। सबसे पहले इस अपडेट के बारे में बताइए, क्यों ईडी ने ये छापेमारी की? देखिए, आज की गर्मा गर्म खबर ये है, ठंड के मौसम में गर्मा गर्म खबर सुने दर्शक, कि हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं और ये ठिकाने दिल्ली में है, बेंगलोर में है और पटना में है। पटना में गोला रोड में हुलास पांडे के 2 फ्लैट हैं। ईडी, पता है दर्शकों को, ये केंद्र सरकार की एजेंसी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हिंदी में जिसे प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। खास के मोदी के कार्यकाल में इसका धड़ल्ले से राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। अब ये हुलास पांडे कौन है? तो ये हुलास पांडे बिहार का एक खूंखार अपराधी है और इसने रणवीर सेना के सरगना ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या करवाई थी और ये जानकारी मैंने ही सीबीआई को दी थी और मेरी जानकारी देने के बाद सीबीआई ने हुलास पांडे को इस मामले में चार्जशीट कर दिया। मतलब हुलास पांडे के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया। हुलास पांडे लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था। तो जब सीबीआई ने चार्जशीट कर दिया तो चिराग पासवान ने इसे इस्तीफा ले लिया, लेकिन अभी भी ये पार्टी में है ही और पार्टी के कद्दावर नेताओं में इसकी गिनती होती है। हुलास पांडे एमएलसी भी रह चुका है, बहुत विवादित व्यक्ति है। बागेश्वर बाबा एक अलग ही ठग है। बागेश्वर बाबा इसी के हवाई जहाज में पटना आया था, चार्टर्ड प्लेन में, इसी ने इंतजाम कराया था। उसमें सोशल मीडिया पर तस्वीर भी वायरल हुई थी हुलास पांडे और बागेश्वर बाबा की हवाई जहाज के, निजी हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए। हुलास पांडे के बेटे की कुछ पिछले साल एक रहस्यमय मौत हो गई थी, बाथरूम में मौत हो गई थी, उस पर भी बहुत चर्चा हुई थी। हुलास पांडे का जो बड़ा भाई है सुनील पांडे, वो भी बहुत खूंखार अपराधी है और भाजपा का वरिष्ठ नेता है, राम भक्त है। इस तस्वीर में देख रहे हैं दर्शक, AK-47 लिए खड़ा है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई व्यक्ति नहीं रख सकता ये हथियार। कायदे से इसके घर पुलिस का रेड पड़ना चाहिए था, लेकिन बिहार पुलिस की औकात नहीं है सुनील पांडे के घर पर छापे मारने की। और सुनील पांडे का बेटा अभी तरारी से, जैसा आपने बताया, माननीय विधायक चुना गया है, विशाल प्रशांत, और उसके लिए भी हुलास पांडे ने काफी दमखम से चुनाव प्रचार किया था। देखिए सर, मेरा सवाल ये है कि देखिए, इस वक्त बिहार में खबरें हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे थे, पहले बीमार पड़ गए, उसके बाद अचानक से प्रगति यात्रा पर निकल जाते, एकदम ठीक ठाक हो जाते हैं। खबरें आई कि कहीं पलटने वाले तो नहीं है नीतीश कुमार। और चिराग पासवान का भी हमने देखा कि नीतीश कुमार के प्रति जो व्यवहार है वो बदल चुका है। जो चिराग पासवान नीतीश कुमार को देखना भी नहीं चाहते थे, अब वो चिराग को चाचा समझने लग गए हैं। जैसे लगता है कि नीतीश कुमार अगली सत्ता चिराग को ही दे देंगे। क्या लगता है आपको, ये बीजेपी, जदयू और चिराग की पार्टी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है और इसका हुलास पांडे की इस ईडी की छापेमारी से क्या कनेक्शन आप देखते हैं? नहीं, देखिए, जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, सबका धड़ल्ले से राजनीतिक दुरुपयोग किया जाता है और इस हद तक राजनीतिक दुरुपयोग किया जाता है कि ईडी का डायरेक्टर था संजय मिश्रा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़ के हटा दिया। और ईडी तो जैसे मुन्नी बदनाम है, वैसे ईडी भी बदनाम है ना। ईडी का तो ये काम है कि कोई भाजपा का विरोधी है तो उसकी संपत्ति जब्त कर लो, फिर भाजपा के साथ आ जाए तो उसकी संपत्ति रिलीज कर दो, जैसा अभी अजीत पवार के केस में हुआ है।
तो ईडी का धड़ल्ले से राजनीतिक दुरुपयोग होता है। और इसमें मेरी जो समझ है वो ये है कि कहीं ना कहीं हुलास पांडे पर रेड करके चिराग पासवान को एक संदेश देने की कोशिश की गई है। बीजेपी चिराग को संदेश देना चाहती है, लेकिन चिराग से क्या बीजेपी को दिक्कत होनी शुरू हो गई? दिक्कत तो सबको है। देखिए, ये लोग सबको डरा धमका के रखते हैं। जैसे कि पलटू को भी धमकाने के लिए संजीव हंस को ईडी ने अंडर कर दिया। पूरा बिहार जानता है कि संजीव हंस जो बहुत भ्रष्ट आईएएस है, वो पलटू के बहुत करीबियों में से था। नीतीश के नवरत्नों में उसकी गिनती होती थी, लेकिन ईडी ने उसको अंदर कर दिया। वो बेउर जेल में बैठा हुआ है। नीतीश के एक दूसरी करीबी मनोरमा देवी पर एनआईए ने रेड कर दिया। तो ये एक भाजपा का एक तरीका होता है कि आपको डराएंगे तो आपके किसी करीबी को हम या तो अंदर कर देंगे या रेड कर देंगे कि आप औकात में रहिए, नहीं तो अगली बारी आप ही का है, अगला नंबर आप ही का है। तो भाजपा को लग रहा होगा कि चिराग पासवान हो सकता है कुछ ज्यादा कूद फांद करें या 11 महीने बाद जो चुनाव होंगे उसमें कुछ ज्यादा सीटें मांगे, है ना। लेकिन जब सीटों का बंटवारा होगा तो चिराग पासवान हो सकता है कुछ ज्यादा सीटें मांगे। सर, आपकी बात को दम इसलिए भी मिलता है क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों, 2-3 दिन पहले की बात है, जब उनकी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, चिराग पासवान की पार्टी के कुछ नेता ये बात भी कर रहे थे कि चिराग पासवान को विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए। अभी चिराग पासवान मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और उस मंत्रालय को छोड़कर चिराग जो है विधायक का चुनाव लड़े, मतलब बिहार की सत्ता सियासत में खुद को आजमाए। क्या बीजेपी अभी ऐसा नहीं चाहती है? क्या बीजेपी अब कोर अपना चेहरा ही सीएम के लिए चाहती है? ना तो चिराग चाहिए ना नीतीश चाहिए, अब बीजेपी को अपना ही चेहरा चाहिए, इसलिए इधर उधर से कोई कूद फांद ना हो। सही कहा आपने। देखिए, क्या है कि ये बात तो खुली है कि ठीक है, आज की तारीख में चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में, लेकिन अंतिम तो उनका गोल जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनना ही है। उनके समर्थक भी यही चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की भी वो महत्वाकांक्षा है, और वो महत्वाकांक्षा तभी पूरी होगी जब विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी 2020 में भी वो दमखम के साथ उतरे थे। उनका विधायक एक भी नहीं जीत सका, लेकिन उन्होंने पलटू को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया। 43 सीटों पर पहुंच गई जदयू। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना दिखा दिया कि भाई हम आपका खेल भंडूर कर सकते हैं। तो इस बार भी चिराग पासवान कुछ पंख फड़फड़ाने लगे थे, तो पंख फड़फड़ाने के लिए उनको इन लोगों ने संदेश दिया है कि ठीक है, हुलास पांडे को अंदर कर देंगे। अब तो देखिए, चिराग पासवान पर दबाव बढ़ जाएगा कि आपके करीबियों पर ये हो रहा है। कल हुलास पांडे के किसी स्टेटमेंट को लेकर चिराग पासवान को ईडी बुला लेगी पूछताछ के लिए, तब क्या कीजिएगा? तो ये सब बेसिकली राजनीतिक खेल है। ऐसे ईडी के लिए बहुत शर्म की बात है कि वो मतलब राजनीतिक दुरुपयोग अपना होने दे रही है। गौतम अडानी हजारों करोड़ का घोटाला करता है, उस पर रेड करने की औकात ईडी के डायरेक्टर में नहीं है। हुलास पांडे पर जो रेड हुई, ये सही हुई या ऐसी फ्रॉड रेड है? नहीं, देखिए, हुलास पांडे तो गलत आदमी है ही। मैंने कहा ही कि वो माफिया है और वो तो 2 नंबर का काम कर ही रहा होगा। लेकिन ईडी का जो हो गया कि पिक एंड चूज हम करें, जो गौतम अडानी हजारों करोड़ का रेड करेगा, लेकिन ईडी के डायरेक्टर की औकात नहीं है अडानी से कुछ करने की, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का ही मालिक है। लेकिन हुलास पांडे को ये कर देंगे, और ये लोग सब पर तलवार लटका के रखते हैं। जैसे आज हो सकता है हुलास पांडे की गिरफ्तारी नहीं हो, लेकिन उस पर एक तलवार लटका दी जाए कि भविष्य में आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। सर, जो कुछ घटनाक्रम घट रहा है, इससे एक बात को और बल मिलता है कि अब बीजेपी ठान चुकी है कि बिहार में अब तो कुछ सत्ता परिवर्तन हमको करना ही है। मान मनौवल करके या जोर जबरदस्ती करके या कुछ भी ऐसा करके, साम दाम दंड भेद जो भी अपना सकते हैं, क्योंकि हर राजनीतिक दल का एक फोकस होता है अपनी सरकार, अपनी सत्ता, अपना चेहरा, अपनी सियासत। तो क्या ये सारा खेल जो हो रहा है? देखिए, जो तड़ी पार है गृह मंत्री अमित शाह, उसका तो एक पुराना तरीका है। और अभी उसने आज तक के कार्यक्रम में कहा भी था कि नीतीश को अभी हम लोगों ने, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री का भी खुला हुआ है मामला, हम लोग चुनाव के बाद करेंगे। उसके बाद पलटू राम बीमार भी पड़ गए, वो भी लगता है राजनीतिक रूप से अस्वस्थ हो गए, बहुत चर्चा में बात रही। और एक ऑपरेशन लोटस की तो तलवार लटकती ही रहेगी। यदि भविष्य में 1 महीना बाद, 2 महीना बाद जदयू टूट जाए, ललन सिंह या संजय झा के नेतृत्व में 8-9 सांसद अलग हो जाए नीतीश से, तो किसी को चौंकना नहीं चाहिए। चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शक ये समझ लें कि अब बिहार में जो राजनीति की धारा है वो बिल्कुल अलग तरह की बह रही है, और इस धारा में कौन कौन बचेगा, कौन कौन बह जाएगा, ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन लगातार हमारी नजर बिहार की हर राजनीति से जुड़ी खबर पर और बिहार में चल रहे बड़े आंदोलन पर है, यानी बीपीएससी के आंदोलन पर है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।